बोल साचे दरबार की जय, माता रानी की जय। ब्रजकनिका के परिवार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। आशा है कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, और देवी के नवरात्रों में आप सभी आनंद ले रहे होंगे, मैया जी को मना रहे होंगे। और आज नवरात्रि का षष्ठ दिवस है। माता कात्यायनी जी बहुत ही विशेष पर्व है। और श्री वृंदावन धाम में भी माँ कात्यायनी की बहुत धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर माता कात्यायनी का मंदिर भी है, जहाँ पर आज बहुत सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगा हुआ है और देर रात तक माता रानी का बहुत बड़ा सा मेला लगता है। तो आज माता कात्यायनी जी के षष्ठ दिवस में माँ कात्यायनी जी हैं। आज इनकी पूजा का विशेष महत्व है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब माँ कात्यायनी जी की कथा का श्रवणपान करते हैं। देवी भागवत के अनुसार प्राचीन काल में कत नामक एक महान ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम कात्या था। इसी गोत्र में महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए, जो भगवती की बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। ऋषि कात्यायन माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी उनके घर पुत्री के रूप में आए, इसलिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। ऋषि की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने इनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। कुछ समय बाद जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ने लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव ने अपने तेज द्वारा एक देवी को उत्पन्न किया। ऐसा प्रमाणित है कि यह देवी कात्यायनी कहलाईं, क्योंकि सर्वप्रथम इनकी पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी। 3 दिनों तक महर्षि कात्यायन द्वारा की गई इस पूजा को स्वीकार किया और उनकी पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तत्पश्चात महिषासुर को युद्ध में पराजित कर उसका वध किया, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। बोलिए महिषासुर मर्दिनी माता की जय। अब आइए जान लेते हैं श्रीधाम वृंदावन में यानी कि ब्रजभूमि में माँ कात्यायनी जी का महत्व। जी हाँ, ये वही माता कात्यायनी देवी हैं जो कि ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना मैया में आधे जल में खड़े होकर के बड़ी ही कठोर तपस्या की थी। आइए हम सब उसी मंत्र का उच्चारण करते हैं जिससे कात्यायनी माता ने प्रसन्न होकर गोपियों को वर दिया था कि श्री कृष्ण भगवान आपको वर स्वरूप प्राप्त होंगे। कात्यायनी महामाये महायोगिन नधीश्वरी पति में कुरुते नमः। बीच में आप श्रवण कीजिएगा, खुद पढ़िएगा, क्योंकि कुछ काम आप पर भी छोड़ देने चाहिए। और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी। तो ऐसी माता कात्यायनी, आज इनकी पूजा का विशेष महत्व है। षष्ठ दिवस है, इसलिए आप सभी लोग इनकी पूजा जरूर करें, व्रत हैं अथवा नहीं है। माँ कात्यायनी जी को प्रिय क्या है? माता को लाल रंग अति प्रिय है, अतः लाल पुष्पों से माँ की पूजा करें। आज लाल वस्त्र माता को धारण कराएं, स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करें। भोग माता जी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। प्रतिदिन व्रत में जो आप भोग लगाते हैं उसके साथ साथ आज माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। अब जान लेते हैं माता रानी का स्वरूप कैसा है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक भुजा में दुश्मनों का अंत करने के लिए तलवार है, दूसरी भुजा में पुष्प है जो सभी भक्तों के लिए इनके प्रेम को प्रदर्शित करता है। माँ की तीसरी भुजा अभय मुद्रा में है, जो कि सभी भक्तों की भयों से रक्षा करती है। चौथी भुजा वर मुद्रा में है, जो सभी भक्तों को वरदान देती है। आपकी जो भी जैसी भी अच्छी मनोकामना होगी उसे माता रानी जरूर पूरा करती हैं। आप माता रानी की
ज़रूर पूजा करें। माता रानी आप सभी की रक्षा करें। ब्रजकनिका परिवार को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी ब्रजकनिका परिवार को सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमेशा खुश रहें, दीर्घायु हों, आप स्वस्थ रहें, आपको कोई भी कष्ट ना हो, और माता रानी आप सभी का विशेष 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 ध्यान रखें। लेकिन आपसे मेरी विनती है कि आप लोग, आपके जो अपने हैं, उनसे भी चैनल को, ब्रजकनिका चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं। तो आइए, जिस प्रकार गोपियों ने माँ कात्यायनी माता से वर मांगा था, तो आइए हम लोग भी माता रानी से एक छोटी सी अर्जी लगाते हैं, एक छोटी सी उनसे प्रार्थना करते हैं। जो हमारी माताएं सुहागिन हैं वो तो विशेष रूप से ये अर्जी लगाएं। ये जो ग्रिल चलने की आवाज़ आपको आ रही है, ये वानर सेना आई हुई है। तो आइए हम सभी लोग माता रानी से कहेंगे, मैं हूँ दासी तेरी दातिए, सुन ले विनती मेरी दातिए। मैया जब तक जीऊँ मैं सुहागन रहूँ, मैया जब तक जीऊँ मैं सुहागन रहूँ, मुझको इतना तू वरदान दे। मैं हूँ दासी तेरी दातिए, मेरा प्राणों से प्यारा पति, मुझसे बिछड़े न रूठे कभी। माता रानी से मेरी आयु लगे, माता रानी से मेरी आयु लगे, ये मनोकामना है मेरी। माँ तेरे लाल की, माँ तेरे लाल की, मैं हूँ अर्धांगिनी, मैं हूँ दासी तेरी दातिए। सुन ले विनती मेरी दातिए, मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूँ, मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूँ, मुझको इतना तू वरदान दे। मैं हूँ दाती तेरी दातिए। बोलो कात्यायनी माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। ब्रजकनिका के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो भी अपने हैं उनसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। प्रतिदिन मैं आप सभी को बहुत ढेर सारा धन्यवाद देती हूँ श्री धाम वृंदावन से। और श्री धाम वृंदावन से जो धन्यवाद, जो भी आपको थैंक्स कहा जाता है, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं ठाकुर जी से प्राप्त होती है। तो इसलिए ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें, आगे से आगे सब्सक्राइब करें। और एक दिन जिन लोगों को नहीं जानते ना, उनसे मिलने का बड़ा मन करता है, तो इसलिए आप लोग सब लोग सब्सक्राइब करें। और फिर हम लोग किसी दिन श्रीधाम, अब तो अप्रैल मई जून आने वाले हैं, बच्चों की छुट्टियां भी होंगी, तो मई जून तक आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हो जाओ ताकि हम सभी लोग एक साथ मिलें। और श्रीधाम वृंदावन का जो सबसे, श्रीधाम वृंदावन तो कण कण में राधा रानी बसती हैं, कण में प्रिया प्रीतम बसते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी जगह हम लोग सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हम सारे ब्रजकनिका के परिवार के लोग एक छोटी सी कुछ सरप्राइज़ है वो कुछ करते हैं, और जिसको कि सब लोग देखेंगे तो हाँ ठीक है, जान पहचान में सब्सक्राइब करना कोई अच्छी बात है, जान पहचान वाले भी अप्रिशिएट करें, लेकिन जो अनजाने लोग जुड़ रहे हैं मैं उनसे ख़ास बहुत 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 खुश हूँ और उनको बार बार धन्यवाद देती हूँ। आप सभी सब्सक्राइबर बहुत प्यारे हो, और यहाँ तक कि जो लोग यूट्यूब चलाते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो मिलियन में हैं, जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनसे भी कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलता है। तो आप लोग इसी तरह अपने चैनल को चलाते रहिए, और आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स, देखिए ठाकुर जी से ज़्यादा ज़रूरी आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स हैं। मैं कुछ ऐसा ही सुन रही थी कि ठाकुर जी हमेशा सबसे ऊपर ठाकुर जी हैं। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। सबसे ऊपर आपके माता पिता जी हैं, क्योंकि माता पिता जी अगर नहीं होते तो आप इस पृथ्वी पर कैसे आते और कैसे आप ठाकुर जी की स्तुति कर पाते। हम कैसे माता पिता को पीछे छोड़ सकते हैं, या हमें माता पिता के अलावा कुछ और याद रह कैसे सकता है।
जब आपके ऊपर माता पिता की कृपा होती है तब आपको सद्गुरुदेव भगवान मिलते हैं। और जब सद्गुरुदेव भगवान, मेरे सद्गुरुदेव भगवान तो हमें यही सिखाते हैं, माता पिता माता पिता माता पिता। तो मेरे रग रग में माता पिता के लिए प्रेम स्नेह है, उमंग है। तो ये इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग भी ऐसा ना करो कि घर में माता पिता संकट में हो, किसी के चश्मे का नंबर बढ़वाना हो, किसी की दवा लानी हो, किसी को वस्त्र की आवश्यकता हो, भोजन का ध्यान ना दिया जा रहा हो, दवा का ध्यान ना दिया जा रहा हो, लेकिन नहीं मुझे जाना है, वृंदावन जाना है, मुझे फूल बंगले की सेवा करनी है, मुझे ये करनी, सब कुछ करिए आप, बिल्कुल ठाकुर जी ने आपको स्वतंत्र कर रखा है, लेकिन माता पिता की सहमति के साथ, उनकी प्रसन्नता के साथ। क्योंकि जब आपके माता पिता प्रसन्न होते हैं ना, तो गोविंद तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब तो आप श्रीधाम वृंदावन आओ या नहीं आओ, आपको श्रीधाम वृंदावन आने का फल प्राप्त हो जाता है। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो ये प्रमाणित करती हैं, और आगे 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 मैं आपको इन कथाओं के द्वारा प्रमाणित भी करूँगी कि माता पिता का मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, आपके जीवन में महत्व क्या है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में माता रानी जी के साथ। कल सप्तम दिवस में आप लोग माँ कात्यायनी जी की पूजा अवश्य करें और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए कात्यायनी माता की जय।